बात होनी है। हाँ बला बोले, कौन बोल रहे हैं? हामिद साहब बात करो। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए कौन? हाँ जनाब, मैं हामिद साहब। आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब? आप कौन बात कर रहे हैं? मैं जसीम अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ। अभी इससे पहले दूसरे जने बात कर रहे थे। वो मैं बोल लिया था, मोहम्मद जुल्फकार। हाँ क्या हुआ? आप किसको मिला है फोन? आपने आपकी ऑडियो सुनी के इल्म गैब के ताल्लुक से कोई बात करने वाला है क्या? वो कॉन्फ्रेंस पे मिला है क्या किसी को? कॉन्फ्रेंस से हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम है हमारे, वो इल्म गैब बात है के कॉन्फ्रेंस पे मिला है। आप पूछ रहा हूँ बड़े भाई, है। कॉन्फ्रेंस मिला है? हाँ अरे बताएं भाई जनाब, आप बोले इल्म गैब, क्या क्या प्रॉब्लम? आपका मसलक जी मैं बोलिए। जान सकता हूँ? जी बोलिए। आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हो? मैं देखो कुरान हदीस का मानने वाला हूँ, अहले हदीस हूँ, अहले सुन्नत वल जमात। वही बोलिए, आले हदीस बोले। अभी जो इस वक्त आप बोले बोला जाते हैं ना, आले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं। सुन्नत वल जमात, अहले और हदीस है हम आपके आपके यानी आपके अकाबिर किसको शुमार करते हैं आप? हमारे इमाम, रहबर, कायदे आजम, आला हजरत, हकीमुल उम्मत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी इताअत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। यानी आप अहले हदीस उस वक्त सहाबे किराम में से अहले हदीस कहलवाते थे, यानी मतलब कि वो फिरका उस वक्त मारिज वजूद में था आपके ज़म ख्याली जी पर। जी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ना, अपने आप को अहले हदीस बोलते थे। और अहले हदीस अइम्मा फिरके से इकराम हैं जैसे कह कि करके। इमाम शाफी, सुनिए सुनिए, जैसे कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मलिकी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद, ये सब जो है ना अहले हदीस बोलते थे। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबे किराम अपने आप को अहले हदीस फिरका में शुमार करते सहाबा थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा से सहाबी है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाम सुने कि नहीं सुने कभी आप? अच्छी तरह सुना हूँ, लेकिन अब वो उस वक्त अहले हदीस एक गिरोह का या फिरका का नाम नहीं था, बल्कि वो लोग अपने आप को अहले सुन्नत व जमात यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आप सुन्नत बयान और करने मेरे। के वास्ते फोन करे क्या? आप बयान करने के वास्ते फोन करे क्या? आप किस बात पे बात करना चाह रहे हो वो बात करो। अच्छा ये कौन बहरहाल से क्या से आमदम जानने बेअसर की में आपकी मतलब, तहकीक, तो आपकी बहरहाल तहकीक मैं नहीं, जान आपकी गया आपको। तहकीक जो है आप बयान कर रहे। मेरी तो आप तहकीक जो है मैं बता दिया आपको। आप अपने अकीदा इजहार कर दें, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लंबी बातें हो जाएंगी। इसलिए आप अपने अकीदा बताइए, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता किया था? ये अकीदा आपका है? गैब के हम बातें बताए थे, जी गैब के बातें बताए, अता नहीं क्या? अता उसको बोलते हैं जो फिर बाद में फिर देने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अल्लाह ताला जो है तो कुछ दौलत दे दिया, अता कर दिए, तो फिर देने की जरूरत नहीं रहती, ऐसा। तो अता नहीं करे, बताए, गैब की बातें बताए, हम ये मानते हैं। जो गैब भी की गैब की बातें थी, सुनिए, जो भी गैब की बातें थी जो नबी को नहीं मालूम थी पहले, वो अल्लाह ने बताई। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात हम दो, नूह अलैहिस्सलाम के वाकयात हम दो, क़यामत के जो तो निशानियां हम दो, ये सब अल्लाह ने नबी को बताया और नबी ने सारी उम्मत को बताया। जी, ये अकीदा है हमारा। नहीं, आप अपना अकीदा गलत बयान कर रहे हैं अपने अकाबिर से, जैसे कि हमारा अकीदा यही है। आप डिसाइड करते या मैं बोलूंगा मेरा अकीदा? आप कैसा बोलते मेरा अकीदा? मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह ने नबी को वो बातें बताई जो नबी नहीं जानते थे। कोई किताब का जैसे हवाला कि दीजिए। आपका अकीदा जो बता रहे हैं, कोई किताब के हवाले से बता रहे हैं या अपने इनफरादी अकीदे गढ़े हैं, अपनी जमात से अलग हो गए हैं क्या आप? अरे भाई, पूरी कुरान मौजूद है भाई, अकीदे पे ही है। पूरी कुरान मौजूद है। पूरी कुरान जो तो नबी को मालूम थी क्या पहले? नहीं, आपके फिरके का मैं उनकी नबी को किताबों का मालूम, देखेंगे ना। नबी को मालूम थी क्या कुरान? पहले अल्लाह ने बताया ना। जी जी मूसा जी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाकयात है, जो फिरौन के जो वाकयात है, ये नबी को मालूम था क्या पहले? अल्लाह ने बताया ना। जी, अभी खामोश हो जाए। फिर इसे साबित करने की क्या जरूरत है इसमें? वो तो वाजिब बात है, तो अलग से साबित क्या करूं मैं? जो मैं नहीं बता मालूम रहा था हूँ ना। नबी को, वो अल्लाह ने बता दिया, खत्म हो गई बात, गैब की बात। जी, आप सुने गौर इसमें से। गैब बता क्या बोल के तुम बोल ले रहे? वो तुम बताना, इल्म गैब कैसे आता है क्या, वो आप बताना।
सुनिए आप। एक कुरान की आयत बता दो जो नबी को गैब से मालूम हो गई, बस बात खत्म हो जाती। गैब के अकीदा आप कुरान और हदीस में तो 114 सूरत में से एक आयत बता दो या एक सूरे का नाम बोल दो जो नबी को गैब से मालूम हो गई, बस। यानी गैब का इकरार भी करते हो और गैब का इनकार भी करते हो, दो तरह। यानी अपना अकीदा एक तरफ बताएं। क्या अल्लाह तबार मैं इकरार क्या करा, आप बात नहीं समझ रहे, आप क्या आप बात नहीं समझ रहे। नहीं, आपका अकीदा पूरे जाहिर करें ना, दो तरह की बातें मत कीजिए। एक तो आपकी बातों से ये मालूम हो रहा है कि आप गैब की कुछ अकायद का अकीदा रखते हैं, यानी अल्लाह ने उनको सिखाया कि वो उस गैब को उनको मालूम है ना, बताया वो गैब मालूम है, ये अकीदा रखते हो। और दूसरे तरफ कर रहे हो, एक भी आयत दिखा दो जो गैब के लिए साबित हो उसमें, तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा इसमें। लेकिन आप बीच में कोने जुल्फकार भाई, मैं गैब के लिए साबित हूँ नहीं बोलो, एक आयत ऐसी बताओ जो नबी को गैब से मालूम हो गई है, कोई बीच में नहीं, गैब से, जैसे कि कोई बोलना नहीं, अल्लाह ने बताना, नबी को मालूम हो जाना, वही वो कौन सी आयत है बताइए। कौन बोला ये ऐसा हम लोगों का अकीदा है? को खुद से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी जी हम लोग अताई गैब का कायल हैं। गैब से जो अल्लाह नहीं बताए वो कौन सी आयत है वो बताओ। जी जी, अल्लाह नहीं बताया सो गैब का इल्म है, ऐसा मानने वाला काफिर है, समझे। हम लोग अताई इल्म गैब का कायल हैं जनाब, लेकिन आप इल्म गैब तस्लीम खामोश हो। सुनिए मेरे आलिम साहब, नहीं आपके बयान नहीं सुनता मैं। आप अताई है किराए का, ये आप डिसाइड कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल तो बोल रहे कि जैसे मैं ना गैब जानता हूँ, ना मेरे पास अल्लाह के खजाने, ना मैं कोई फरिश्ता हूँ, बोल रहे। यानी पूरे गैब से इनकार भी साबित कर रहे हैं आप, है ना। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा क्या। मैं बोल रहा हूँ नबी को नहीं मालूम थे, वो अल्लाह बताए, और नबी जो है ना, जो अल्लाह बताए वो सारी उम्मत को बता दिए, तो क्या सारी उम्मत के इल्म गैब आ गया? सारी उम्मत के निशानियां हैं, सुनिए, क़यामत के निशानियां हैं, छोटे निशानियां हैं, बड़े निशानियां हैं, ये मेरे को मालूम है। अब तो क्या मेरे को इल्म गैब है? आता ही इल्म गैब युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाएंगे किसे? जब आप मालूम करेंगे ये गैब है, लेकिन हमारा इल्म और आप खामोश क्यों नहीं रहते यार? कैसे आप 2 मिनट बात कर लो, पूरी बात कर लो, मैं सुन रहा हूँ, घर से बात कीजिए। हाँ सुनिए, हाँ तो मैं बोल रहा था कि अल्लाह के रसूल को जो है ना, जो अल्लाह बताए वही मालूम होता था, बोल रहा हूँ मैं। ये अताई का किराए का, जैसे कि अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को बताया, अल्लाह के रसूल ने सारी उम्मत को बता दिया, तो उम्मत को भी इल्म गैब है क्या? अताई पूछ रहा हूँ मैं, आप समझ रहे हैं बात को। और जो बोल रहे गैब पे ईमान लाना है, गैब पे कौन नहीं लाए ईमान? बात हो गई। जन्नत है, दोज़ख है, सुनो, जन्नत है, दोज़ख है, फरिश्ते है, सारे अंबिया है, और जो तो किताबें हैं, सब इस पे तो सब तो ईमान लाते। भाई बात क्या चल रही है, आप बात क्या कर रहे हैं? जो अल्लाह ने नबी को बताया गैब की बातें, वो बातें जो तो नबी ने उम्मत को बताया, उम्मत में मैं हूँ, तो मेरे को भी आता ही गैब है। क्या पूछ रहा हूँ मैं, इल्म गैब। हो गई बात, मैं बोलूँ अब? हाँ होगा, कंप्लीट हो गया, आप बयान करो। अब बीच में आप खलल अंदाजी नहीं करोगे ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बराबर करूंगा। आपका नाम क्या है? नाम तौहीद है, क्या है? उमर नाम है मेरा। उमर साहब, जो आपने पहले आपने अपना अकीदा बयान किया, 2 तरह की बयान किया। एक तो इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला ने जो सिखाया बताया, वो उस पे आपका अकीदा बयान किए। दूसरी तरफ कहते हैं उनको गैब का इल्म नहीं है। हालांकि दोनों आपके दावे झूठे हैं। और एक आप खामोश हो जाए, मेरी बात पूरे होने के बाद आप अपने बात रखें। तो तक़वीतुल ईमान आपकी किताब है, जिसमें फिर खा यूं समझे कि ये बात उनको अपनी ज़ात से है, खा अल्लाह के देने से। गर्ज इस अकीदे से हर तरह शिर्क साबित होता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की इल्म सिखाने से भी अगर गैब अगर मान लोगे उमर साहब, तो आप मुशरिक हो गए तक़वीतुल ईमान के फतवे से, है ना। तक़वीतुल ईमान आप लोगों की किताब, यानी वहाबियों के सरदार इस्माइल दहलवी ने लिख छोड़ा है।
सफ़ा नंबर 14। अब देखिए इल्म गैब में और लिखा है इसमें अकीदा, जो कोई गैब की बात बताने का दावा रखता हो उसके पास जो कोई जाकर कुछ पूछे तो उसकी इबादत 40 दिन तक कबूल नहीं होती है। तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 53 में। तो आपकी ना इबादत कबूल होती है, और दूसरी बात तक़वियतुल ईमान के फतवे से आप दायरे इस्लाम से खारिज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह तबारक व तआला के सिखाए से हम इल्म गैब के कायल हैं। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, हदीस की तरफ जाऊंगा मैं इंशाअल्लाह, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सूरतुन निसा में पारा नंबर 5 है, आयत नंबर 113 है, सूरा नंबर 4। और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे, और अल्लाह तबारक व तआला तुम पर बड़ा एहसान किया है, फजल किया है। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया सूरह आले इमरान में आयत नंबर 179 में देखेंगे, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबी वलाकिन्नल्लाह यस्तबी मिन रसूलिही मन यशाउ फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व इन तुमिनु व आखिर। अल्लाह की शान ये नहीं कि ऐ आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे दे। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहे। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मुस्तफ़ा भी नाम है। मुस्तफ़ा माने चुनिंदा रसूलों में से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब से इत्तला उनको दिया है, खबर दी है। अल्लाह तबारक व तआला उसको जो कुछ नहीं जानता था वो भी सिखाया है। अब हम देखें कुरान की दावा है कि कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद सिखाया, पढ़ाया। समझे उमर साहब, सुन रहे हैं ना? जी बोलिए बोलिए, आपकी बात मुकम्मल हो गई तो जी 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 मैं बोलता हूं आप। जी। तो कुरान मजीद का आयत नंबर देखिएगा, सूरतुल अनाम में आयत नंबर 59, सूरा नंबर 6 में, वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। और नहीं है कोई तर और खुश्क, तर माने गीली जगह, और ना खुश्क, खुश्क माने सूखी जगह, जो रोशन किताब में ना हो। ये कुरान के दावा है। व तफसील अल किताब ला रिबा फी, पारा नंबर 11, सूरह यूनुस आयत नंबर 37, सूरा नंबर 10 में। और लोहे महफूज में जो कुछ लिखा है कुरान सब उसकी तफसील है, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल लज़ी बैन यदी व तफसील कुल्ल शै। और सूरह राद में देखिएगा, इसमें ये कोई बनावटी बात नहीं, वो अगले कलामों को तस्दीक करता है, हर चीज का मुफस्सल बयान है इसमें। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया। तो हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरान। तो रहमान ने, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान सिखाया हमारे नबी को। हम मानते हैं अल्लाह ने सिखाया है। और कुरान का दावा है कि ना खुश्क की जगह बाकी है, ना तरी यानी समंदर के नीचे गहराई में भी बाकी नहीं रहा कि उसका इल्म कुरान में ना हो। और कुरान को सिखा दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, और गैब बताने में बुख्ल नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखील नहीं फरमाया। और नबी करीम और हदीस के तरफ जाते हैं, ये तो मालूम हो गया कि हर चीज, जमीन आसमान के जर्रे जर्रे और समुंदर के कोने कोने, कतरात कतरात, यानी जितने मखलूक हैं सबका इल्म अल्लाह के रसूल को है। ये कुरान से साबित है। हो गया ना, कुरान बोल दिया ना, बहुत बड़ा लंबा बयान कर दिया आप। जी जी, मैं सिर्फ कुरान से साबित किया। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप बहुत बड़ा लंबा बयान कर दिए। ये आयतें बता के आप जो है तो आपके गांव के लोगों को, गली के लोगों को दीवाना बना दिए होंगे। तो मेरी बात ये है, जब अल्लाह ने तो कहा कि मैं जब चुनिंदा रसूलों को चुन के उनको गैब की खबरें देता हूँ, तो जब अल्लाह खबर दिए बाद में गैब कहाँ से हो गया हो? रही बात, मूसा अलैहिस्सलाम चुनिंदा रसूलों में से है नहीं है? आलिम साहब, हाँ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अपनी बात मुकम्मल करें उसके बाद बोलूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को आप चुनिंदा रसूलों में से मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी आप बोल रहे हैं पूरे, उसके बाद मैं आप जवाब दीजिए ना। मूसा अलैहिस्सलाम को आप चुनिंदा रसूलों में से जानते हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप जनाब उमर साहब, आप पूरे मुकम्मल कर लें मेरी बात। नहीं, आप जवाब दिए बगैर देना पड़ेगा आपको। आप मूसा अलैहिस्सलाम को चुनिंदा रसूलों में से मानते हैं कि नहीं मानते हैं?
आप बोल करके खामोश हो जाए, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। नहीं, आप बोलिए, मूसा अलैहिस्सलाम को आप चुनिंदा रसूलों में से मानते हैं या नहीं मानते हैं? जी आपने, हाँ ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ, हाँ या नहीं, इस तरह बात नहीं होती है। आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने कहा कि अल्लाह, जी मैं जवाब दे रहा हूँ उसी के। आपने कहा, आपने एक कुरान की आयत पेश की। नहीं, आप सवाल किए ना, मुझसे पूछे, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए ना। बोले फिर मूसा अलैहिस्सलाम को आप चुनिंदा रसूलों में से मानते हो कि नहीं मानते हो? सुनिए आप, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। आपने दो बात पूछी है, एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब देने के बाद वो बता दिए तो वो गैब नहीं है कह करके आपने ये सवाल किया। दूसरे सवाल किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चुनिंदा रसूलों में से हैं या नहीं। इस आपको बात करने का सलीका नहीं है, ये तरीका ही नहीं है इनको बात करने का। सवाल तो रख देते हैं, जवाब सुनने की सीखत नहीं है। भाई जो कुरान की जो आयत बता के गोल घुमा रहे वो जी, मैं आप गोल घुमा नहीं रहा हूँ, मैं आयत की साफो शरीह और आयत आप जो बोलते हैं आप इल्म गैब। जी मैं बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने दो बातें की जनाब उमर साहब, अल्लाह जब उमर साहब मैं जवाब दे रहा हूँ उसी का। अरे आपने, अरे अल्लाह के बंदे, अरे अल्लाह के बंदे, सवाल भी करते हो, जवाब सुनने की ताकत भी रखो। मैं क्या पूछा? मैं तुम बयान कर दे रहे, जवाब दो बोले तो तुम बड़ा लंबा बयान कर रहे। यानी अहले हदीस फिरका इतना जाहिल होता है, कसम से सवाल रखना जानते हो, जवाब सुन लो ना यार। आपने कहा कि जब अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है और वो बता दिया तो गैब कहाँ रहा, ये पूछे पहले। और दूसरे सवाल किया किए कि हजरत, फिर ये और दूसरे सवाल ये किया इन्होंने, जो बोलने की भी तमीज नहीं इनको। सुनो उमर साहब, सुनिए उमर साहब, अहले हदीस नाम निहात के अहले हदीस बने हो। आपने पहले कहा कि मैं हर सवाल का आपका जवाब दूंगा। मैं उमर साहब ऐसा बात नहीं होती। उमर साहब, हेलो उमर साहब, जुल्फिकार भाई, जो मेरी बात को समझ रहे नहीं और जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो सुना भाई, बात तो सुना। देखो इस तरह से बात इधर सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे मेरी भी बात सुनते हैं, नहीं सुनते आप लोग? क्या बोले? नहीं इधर सुनो, अल्लाह बताए बोले ना, अल्लाह बताए बोले ना, नबी को अल्लाह बताए ना। जब नबी नहीं जानते थे तो अल्लाह बताए ना, अल्लाह बताए बाद में उसको इल्म गैब को कैसा बोलते हैं? ये सवाल नहीं है मेरा, मैं बता रहा हूँ इल्म गैब नहीं बोलते उसको, अल्लाह बताए बाद में इल्म गैब कैसा होता। मेरा सवाल ये था कि आपने जो कुरान की आयत पेश की, आपने कहा कि अल्लाह जो है चुनिंदा रसूलों को चुन लेता है, उनको गैब की बातें बताता है। तो आप मूसा अलैहिस्सलाम को जो है ना चुनिंदा रसूलों में से मानते हैं कि नहीं मानते? इसका जवाब दो बोलो। मैं आपको दो सवाल किया, सवाल दो नहीं है, हाँ, दो सवाल किए आप। तो चुनिंदा रसूलों में से मानते हैं नहीं मानते? जी आप दो सवाल किए, आपने दो सवाल किया। दो सवाल नहीं किया, एक ही सवाल किया। इधर सुनो, अस्तगफिरुल्लाह, आप बोलते हो कुछ समझते नहीं हो। मूसा अलैहिस्सलाम को सुनो यार, आप खामोश हो जाओ, खामोश हो जा, है ना, बात खत्म हो गई, खामोश हो। मैं बोलूं, इसको बोलने दो या नहीं? बोल लो उमर साहब, कितना बोलते हैं, बोलिए। बोलने का नहीं, तुम ये पहले जवाब दो। आप जो आप खामोश रहो, तब चुप रहो। हाँ खामोश रहो, सुनो जवाब, सुनो, खामोश हो जाओ। अरे चुप रहो यार, बोलने की बीमारी है क्या? अरे खामोश हो यार। अरे भाई तो खामोशी के साथ जवाब तो ले लो। खामोशी अख्तियार को। हाँ सुनिए गौर से, इन्होंने दो तरह का एतराज किया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। एक ही सवाल करा मैं,
सवाल एक ही करा, आप ऑडियो सुन लें, आप खामोश हो जाएं, 10 बार बोल दिया, आप खामोश हो जाएं। पहले नंबर तो इन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के अंगुष्ठनुमाई करने वाले के हम लोग उंगली काट देते हैं, समझे। पहले नंबर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम निहाद अहले हदीस, खामोश हो जाएं। ये यार इसको लात मारो यार, बेकार ये बात करने के काबिल नहीं है मर्दूद, दीवाना है मर्द, इसको लात मारो, इनको मारो, लात मारो बेवकूफ जाहिल को यानी कुत्ते के सामने अगर कहते हैं इस तरह से झुको तो झुकता है। ये गाले खबीस विक्टोरियन के औलाद को क्या समझाए, न कुरान सुनने की सलाहियत रखती है, न इनको कुछ, ये बदतमीज अपनी जहन और इख्तराबाजी से सवाल कर रहा है बेवकूफ जाहिल। लोगों को गोल घुमा रहे, कुरान की आयत की दलील में तुम इधर से उधर की बातें खुद कर रहे हो। अभी तक कुरान की आयत पढ़े हो तुम अले खबीस, कुरान पढ़े हो, कुरान की आयत पढ़े हो, इधर सुनो जुल्फिकार भाई, कुरान की आयत पढ़े हो, जाहिल की जैसा चुप रहो इस मर्दू। अरे खामोश बैठ रहे जाहिल, तो आप पहले नंबर तो ये जाहिल ना अंजार बदबख्त ने विक्टोरियन के ये नस्ल का एक नंबर उमर ने ये सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उंगुष्ठनुमाई करते हुए इन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म दिया, तो वो तो सहाबा को बताए, तो गैब कहाँ रहा। ये कुरान के मुनकिर भी साबित हुए, इसलिए कि कुरान मजीद में, खामोश चुप बदतमीज। देखिए कुरान की इस तरह से इन्होंने इनकार किया, ये गैर मुक़ल्लिद नाम निहाल। सूरह हूद देखिएगा, पारा नंबर 12 आयत नंबर 49, तिलका मिन अंबाइल गैबी नूहिहा इलैका मा कुंता तअलमुहा अंता वला कौमुका मिन क़ब्ली हाज़ा फस्बिर इन्नल आक़िबता लिल मुत्तक़ीन। इसका तर्जुमा सुना देता हूं आप लोगों को। ये गैब की खबरें हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं, इन्हें ना तो तुम जानते थे ना तुम्हारी कौम इससे पहले, तो सब्र करो, बेशक भला अंजाम परहेजगारों का होगा। ये तर्जुमा हुआ इसका, यानी गैब वही आने के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाता है, वो गैब का इल्म है जिस मैं वही कर रहा हूं तुम्हारे तरफ, वो गैब का इल्म है। और ये आले खबीस ये बदतमीज कह रहा है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही उतारा, गैब दिया, गैब सिखाया, तो ना सहाबा को बताया, तो गैब न रहा। ये कुरान का भी मुनकिर इससे साबित हो रहा है ना। सूरह हूद में आयत में कसीर आयत इस तरह से है, इंशाअल्लाह अजीज इसको मैं बहुत कसीर सिर्फ कुरान की आयत देता, हदीस तो अंबार भरे पड़े हुए हैं। हदीसों के ये नाम निहाद अहले हदीस को सुन करके इनको बुखार लग जाता है, इतना लाद देते। लेकिन ये बदतमीज इस लायक नहीं है कि गुफ्तगू करने का इसके अंदर सलाहियत इस्तिताअत नहीं है, बीच में खलल करते रहा है। मैं क्या सुनाऊं। और हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला कुरान मस्जिद में इरशाद फरमाया, सुनिए आप गौर कीजिए, सूरतुन नमल खोलिए, पारा नंबर 14 सूरा नंबर 16 आयत नंबर 89। इसमें इन्होंने गैब का इनकार किया, हालांकि कुरान का कसीर आयतों का इनकार ये अहले खबीसों ने गैब की बुग़्ज़ में, यानी सहाबा यानी बिलखुसूस हमारे आला हज़रत के बुग़्ज़ में इन लोग जल जल के भून करके कुरान और हदीस का सरी आयतों का भी इनकार कर देते हैं। जैसे आयत नंबर इसमें 89 है, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। इसमें साफ सूरह नमल में, सूरह नहल है, नमल नहीं सूरह नहल, हाँ सूरा नंबर 16, और हमने तुम पर ये कुरान उतारा हर चीज का रोशन बयान है। इसमें भी दावा अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का रोशन बयान है। अब इन वहाबड़ों से पूछिए, क्या कुरान झूठी है, कुरान किताब झूठी है, या अल्लाह तबारक व तआला को झूठा मानते हो? इन लोग लिख भी छोड़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है। इन लोगों का वहाबड़ा की अकीदा भी मौजूद है इनके, और देवबंदियों का भी अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, यानी बड़ा छोटा भाई दोनों मिला हुआ है। तो कुरान की आयतों का इनकार होता है इससे। हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक के इल्म का खबर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिया है अल्लाह तबारक व तआला इल्म, कयामत की हर बातों का भी बयान किया है।
यानी तमाम क़यामत तलक यानी छोटी बड़ी बातों को बयान किया है। वमा काना वमा यकून का भी इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, जैसा कि हदीस पाक में आता है। मैं हदीस सुनाता हूँ, है ना। देखिएगा, मुस्लिम शरीफ खोले, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 930 हदीस नंबर 7267। देखिए, हजरत अबू जी जर जी अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फजर की नमाज पढ़ाई और मेंबर पर तशरीफ ले गए और हमें खुतबा इरशाद फरमाया हत्ता कि जोहर का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर से उतरे और नमाज पढ़ाई, फिर मेंबर पर तशरीफ ले गए, खुतबा दिया हत्ता कि असर का वक्त हो गया, फिर नीचे तशरीफ लाए और नमाज पढ़ाई, फिर मेंबर पर जलवा अफरोज हुए, तकरीर फरमाई यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। बस आपने हमें हर उस बात की खबर दी जो हो चुकी और जो होने वाली है। साफ अल्फाज में मा काना व मा यकून लिखा, मर्दूदों ने इनका इनकार किया, लेकिन हम अहले सुन्नत जो पक्के अहले हदीस भी कहलाने के लायक हैं, हदीस वाले जो गिरोह हैं उनके साथ भी हम हैं। लेकिन ये अहले खबीस तो विक्टोरियन से सेलेक्ट करके पास करा करके अपने फिरका का नाम अहले हदीस रखा है। पहले गैर मजहब ला मजहब था इन लोग, कोई पेशाब भी नहीं करता था इनके। लेकिन ये हदीस हम पर सही हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 7267 और हदीस नंबर 7139 में भी ये मिलेंगे। तो बताइए, और हम सहाबी कर रहे हैं, हम में सबसे ज्यादा जानने वाला वो शख्स है जिसे उनकी बताई हुई बात यानी आका की बताई हुई बात ज्यादा याद रहे हैं। यानी सहाबा लोग ज्यादा आलिम किसको मानते थे? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को याद रखते थे। यही मा काना व मा यकून है, जो हो चुकी और जो होने वाली है। सहाबी का अकीदा रखें, वहाबी का नहीं। अगर वहाबी का अकीदा रखोगे, इसी तरह कुरान का भी इनकार करोगे, जिस तरह उमर नाम नेहाद अहले हदीस ने कुरान का इनकार कर दिया दरे पर्दा, बोझे रसूल, अदावत रसूल, इनकारे गैब के गैब इनकार अपने अकाबिर की रविश में चल करके कुरान का भी इनकार किया, हदीस का भी। हदीस तो बहुत ज्यादा है इंशाल्लाह, लेकिन तक़वियतुल ईमान में इन्होंने पेशाब कर दिया उनके फतवे पर, उनको नहीं माना। बहरहाल इससे ऐसी ही दाद देनी चाहिए। इनके उलमा इसी लायक हैं कि उनको कूटे जाए, पीटे जाएं। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3233, मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर 725 में देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने रब तबारक व तआला को अहसन सूरत में देखा जैसा उसकी शान के लायक है। मेरे रब ने फरमाया, मलाए आला के फरिश्ते किस मामले में झगड़ रहे हैं? यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज की, ऐ मेरे रब, तू बेहतर जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान में रखा, तो मुझे उसकी ठंडक सीने में महसूस हुई, जिसकी वजह से मैं जमीन और आसमान की हर चीज को जान लिया। कौन कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। तिरमिजी शरीफ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। और ये बेवकूफ लोगों का अकीदा है कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। बताइए, वो पीठ पीछे खबर भी नहीं रखते हैं, जैसे कि तौसीफुल शैतान, तौसीफुल रहमान नाम है, लेकिन हम तौसीफुल शैतान कहते हैं। पीठ के पीछे भी नहीं जानते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उनका बयान मौजूद है। और हदीस हमें बताती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज, जमीन और आसमान की हर चीज को जान लिया। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तो हम रसूल की बात मानेंगे, सहाबी की बात मानेंगे या वहाबी की बात मानेंगे? आप खुद फैसला कीजिए। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3233 है, मिशकातुल मसाबी शरीफ की हदीस नंबर 725 है। इस हदीस मुबारका से पता चला, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को सर की आंख से देख लिया, तो उसके बाद कौन सा गैब रह गया? सबसे बड़े गैब तो अल्लाह ताला की जात है ना। और कोई गैब आपसे निहा हो भला? जब अहले सुन्नत के कान में ये हदीस सुनी गूंजी तो ये कह उठे, कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हाँ उमर अहले हदीस भाग गया। अल्लाह तबारक व तआला इनके फितने और अहले हदीस नाम नेहाद विक्टोरियन के फितने से तमाम मुसलमानों को हिफाजत रखे, है ना।
पहला फोन काट दिया आपने, फिर फोन कर दिया था, मैंने उठाया ना। देखिए कहता है क्या, जब पहले नंबर तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में कह लिया कि वो जब बता दिए, सहाबा के सामने बयान कर दिए, तो वो गैब कहाँ रहा। यानी जी अकल से इन लोग एतराज तो कर लेता है, लेकिन कुरान की आयत को जी नहीं ढूंढता है, देखा नहीं। अगर जी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रख करके वल्लाह बोलते हैं, अगर कुरान और हदीस पढ़िएगा ना, तो हमारे नबी की हर लाइन से, हर सतर से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान झलकते हुए नजर आता है कुरान में भी। जी इसीलिए जी जी हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा खुल्कुहुल कुरान, उनका अखलाक तो कुरान है। जी समझे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कुरान में झलकियां सहाबा को नजर आए। इन वहाबी को तनकीस यानी मर के मिट्टी में मिल गए अकीदा उनका, यानी उनको पीठ के पीछे खबर नहीं, दीवार के पीछे खबर नहीं। कोई कहता हुआ है वहाबी बोला कि शैतान को ज्यादा इल्म है, कुरान हदीस से साबित है, जिसे बराहीन कातिया का अजीब अजीब तमाशा खिलाया है। यानी नबी की तौहीन और तनकीस करना इनका धर्म बन गया, समझे। जी 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 और हदीस पाक तो इतना कसीर है, बताइए। अगर कोई कहे कि बगैर डीएनए के बाप का किसी को पता चलता है, अभी जो बता सकता है पता कोई अच्छा लड़का हजरत, का। एक बात समझ में नहीं आती हजरत, ये जो कहते हैं कि अल्लाह ने बता दिया तो इल्म गैब नहीं रहा, तो इन जाहिलों से कोई ये पूछे कि बगैर अल्लाह के दिए कोई भी कायनात में कोई चीज है ऐसी? बगैर हैं? बगैर दिए हुए तो हम लोगों का अकीदा ही नहीं है, भाई समझे। हजरत, कायनात में कोई भी कोई चीज अल्लाह नहीं। ने जो दिया वही तो है, जी बाकी वही इसके अलावा चीज तो कुछ भी नहीं है। है। जी उसकी। और इतनी कुरान की जाहिल, आयत है, इतनी बदतमीज कौन है? जी कुरान जी की फरमाए। आयत है ना, सूरह हूद में देखिएगा 49 आयत में, जो मैंने वही की वो गैब है कह के अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान किया है। तिलका मिन जी जी अंबाइल गैबी नूहीहा इलैका। नहीं बेशक। यानी वही करने के बाद भी अल्लाह ताला उसे गैब है कह करके इकरार बयान किया है, फरमान मौजूद है। जी और इन लोग वही करने के बाद वो गैब नहीं रहा। यानी कुरान की आयत बज़ाहिर सराहतन उनको इनकार कर रहा है ना। जी जी अब देखिए एक हदीस सुना करके सामीन किराम से मैं रुखसत को चाहूंगा। ये एक हदीस सुना है, जो किसी जी को जी फरमाए। अगर पता पता चल सकता है कि कोई लड़का है, उसका बाप कौन है, कोई बता सकता है दावे के साथ? नहीं बता सकते है ना, नहीं 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 बता सकता है। जैसे कि हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, जो हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ऐसे सवालात किए गए जो आपको नापसंद थे। जब सवालात ज्यादा होने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। फिर लोगों से फरमाया जो चाहो मुझसे पूछ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम कह रहे हैं जो चाहो मुझसे पूछ लो। एक शख्स जी अर्ज गुजार हुआ कि मेरे बाप कौन है? फरमाया तुम्हारा बाप हुज़ैफा है। जी ये पता कैसे चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? वह सहाबी जवान बाल बच्चे वाले है ना, और नबी करीम जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेधड़क फरमा रहे हैं उसको देख करके हैं, तुम्हारा बाप हाँ हुज़ैफा है। जब हजरत बेशक उमर सुभान ने अल्लाह। जब हजरत उमर ने आपका चेहरे अनवर पर गजब का आसार देखे तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ तौबा करते हैं। ये हदीस बुखारी शरीफ में है, हदीस नंबर इंटरनेशनल हदीस नंबर 92 में है, यानी हाँ 92 में मौजूद है। तो हाँ बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कह रहे हैं, फरमा रहे हैं जो चाहो मुझसे सवाल कर लो मैं जवाब दूंगा कह करके। और हजरत बेशक। हुज़ैफा खड़े हो गए और कहे कि मेरा बाप कौन है? यानी उनको ताना दिया करते थे, इसका बाप तो ये गोरा है और उसका बाप तो दूसरा रंग का था, ये कैसे हो सकता है, हाँ मिलता ही नहीं है। तो इतराज किया करते थे। तो वो जवाब दिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जी और हर चीज को बयान करने का खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे बुखारी शरीफ साहिब सीता ही में देख लेता, इन लोग पढ़ लेता ना तो गुमराह नहीं हाँ होता, समझे। जैसे साहिब जी सीता में बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 6604 है, और बुखारी शरीफ में एक हदीस मौजूद है सफ़ा नंबर 1141 में।
ये हदीस एक पढ़ देता हूँ। हजरत हुज़ैफा की बात जब आई है तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसा खुतबा दिया उसमें कयामत तक की कोई चीज करने से ना छोड़ी, उसे जाना जिसने जाना और जो ना जान सका सो ना जान सका। उन जी बताई गई बातों में से भूली हुई किसी चीज को जब होते हुए देखता हूं तो मैं पहचान लेता हूं। कौन कह रहे हैं? हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जैसे आदमी अपने से बिछड़ी हुई चीज को देखते ही पहचान लेता है। सहीहुल बुखारी जिल्द नंबर अव्वल हदीस नंबर 6604 में मौजूद है। ये हर चीज की बताने की बात कौन बता रहे हैं? कयामत तक के लिए, रोजे अव्वल से लेकर के आखिरत यानी कयामत तलक की बातों को बयान कर रहे हैं। कौन? ये किसने इल्म दिया? और ये तो मोजेजात में से है ना। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको ये बयान कर दिया कि हर चीज को बयान कर दिया, यहाँ तक कि मुनाफिकीन का। और इन लोग ना जानवर से भी बदतर है, वल्लाह बताते हैं। देखिएगा मिशकातुल मसाबी में हदीस नंबर 5927 है। रूहुल बगवी फी शरह सुन्ना जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 87 हदीस नंबर 4282 और सुनन अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 306 हदीस नंबर 8049, सहीहुल हाकिम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 487 हदीस नंबर 468 में मौजूद है। ये हदीस भी सुन लीजिए और ईमान को ताज़ा कीजिए। जी जी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, बयान करते हैं, एक भेड़िया बकरियों के चरवाहे के पास आया और उसने वहां से एक बकरी उठा ली। चरवाहे ने उसका पीछा किया, दौड़ाया उसको, हत्ता कि उससे छुड़ा लिया। जानवर को भी इतना जबरदस्त दौड़ा था, उसके पीछा किया और उसको पकड़ करके जानवर से छुड़ा लिया। रावी बयान हाँ करते हैं, यानी हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, एक टीले पर चढ़ गया और वहां सुरीन के बल बैठ गया वो भेड़िया, और दुम दोनों पांव के दरमियान दाखिल कर ली। और उसने हाँ उसने कहा, यानी भेड़िए ने कहा, मैंने रोजी का कस्द किया जो अल्लाह ने मुझे अता की थी और मैंने उससे हासिल भी कर लिया था, मगर तूने हाँ उससे मुझसे छुड़ा लिया। उस आदमी ने यानी चरवाहे ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने आज के दिन की तरह कोई भेड़िया बोलते हुए नहीं देखा है। जी जी भेड़िए ने कहा, इससे भी अजीब बात यह है, यानी इससे भी अजीब बात यह है कि आदमी यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि जो दो पहाड़ों के दरमियान वाक़ई नखलिस्तान मदीनतुल मुनव्वरा में रहते हैं, वो तुम्हें माजी और हाल के वाक़ियात को के मुतालिक बताते हैं। माजी माने गुजरा हुआ, पहला गुजरे हुए जो गुजर गए हैं, और हाल जो जी मौजूदा है जी उसका जी हाल, और आने वाले की जमाना, यानी बिमा मजा व बिमा हुआ काइनुन बादुकुम, ये अल्फाज हैं। जो हो चुका और जो होने वाली हैं उसकी खबर देते हैं, उसको बताते हैं। रावी बयान करते हैं, वो शख्स यहूदी था। चरवाहा का था? यहूदी जी था। यहूदी था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेड़िए की बात सुन करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने इस हाँ वाक़ये के मुतालिक आपको बताया और इस्लाम कबूल कर लिया। नबी करीम सुभान सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह। वसल्लम ने उसकी तस्दीक भी फरमाई। जी तस्दीक कब करते हैं? जब को कोई चीज को जानते हैं, देख रहे हैं। गवाह किसकी बनेंगे आप? जब हाजिर जी जी रहेंगे तब, है ना। जी गवाही की कोर्ट में आप देते हैं या कहीं पर गवाही देंगे तो गवाही सामने होना जरूरी है ना। जी अब चरवाहे भेड़िया के कहाँ गया था, कहाँ चरा, जंगल के तरफ गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तस्दीक भी फरमा रहे हैं, हाँ तूने सच कहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाह में दुनिया की कोई वेकार नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है, समझे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया हथेली की मिसल है, समझे। उनकी निगाह से, तो इसीलिए उनकी और उनके समात का हाल तो बहुत सारी हदीसों में है, जन्नत
तक उनके सुना करते थे, उनकी आवाजें आती थी, उनको बयान करते थे, आसमानों की चरचराहट की भी आवाज सुनते थे, जो हदीस पाक में आता है, मैं जमीन में रह करके आसमान की चरचराहट की आवाज भी सुनता हूं, जैसे कि हदीस पाक में मौजूद है। जी समझे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने का आलम, देखने का आलम, और हथेली जैसा दुनिया को रखा, हम लोग ऐसे ही नहीं रखते हैं ईमान, समझे। हम लोग के पास दलाइल मौजूद है, जो हथेली की जैसा दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया है। मजमाउज ज़वाइद किताबुल अलामातुन नबुविया, जिल्द नंबर, हदीस नंबर इसका 14,000 और 67 है इसका हदीस नंबर ये है। हिलियतुल औलिया में भी हदीस नंबर 7,979 में ये मौजूद है ये हदीस, और कंजुल उम्माल किताबुल फजाइल हदीस नंबर 31,968 में मौजूद है। हजरत इब्ने उमर से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया मेरे सामने कर दी, तो मैं दुनिया को और दुनिया में कयामत तलक इसमें जो कुछ होने वाला है सबको यूं देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की इस हथेली को इस रोशनी के सबब जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को अता फरमाई है, जैसे इससे पहले अंबिया को अता फरमाई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताते हैं, दुनिया मेरे हथेली की जैसा है, मैं उसको भी देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। तो हमारा अकीदा है दूर व नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, है ना। तो हमारे आला हजरत ने हर शेर में उनको एक हदीस जरूर मिलेगा आपको, समझे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत रख करके अगर हदीस और कुरान पढ़ते तो इन लोगों को वो नजर आती, समझे। लेकिन इन लोगों को नजर नहीं आती है। तब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस करना ही इन लोगों का मशगला बन गया है। इन्हें तो सिर्फ बुग़्ज़ आला हज़रत में जीना है। जी जी, इसलिए तो क्यों आला हज़रत में मर जाएंगे। इसलिए कि आला हजरत ने उन लोगों पर वो खंजर का वार किया है जो गिरा रहा है ये लोग, ये क़यामत तक ऐसे कराते रहेंगे। जी 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 जी। अल्लाह अल्लाह। ठीक है हजरत, काफी आधा घंटे से ऊपर की ऑडियो हो गई आपकी। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इनके शर से महफूज रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।